नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल गुसाई ब्लॉग के 0 में। मैं आपका दोस्त अर्जुन गुसाई। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा एक राइडिंग जो मोलेखाल से देघाट तक की है। तो आपको ले चलते हैं मोलेखाल से देघाट। तो आज हमने देघाट जाना अपने दोस्त नवीन को मिलने, और वहाँ उनके घर में कुछ प्रोग्राम भी है। तो आज आपको दिखाते हैं मोलेखाल से देघाट की राइडिंग, और आपको टाइम की अपडेट देते रहेंगे। तो हम मोलेखाल से निकल गए हैं और आज की जर्नी जो है मोलेखाल से देघाट है। वहाँ मेरा एक दोस्त है, तो उसके यहाँ कुछ प्रोग्राम है। नवीन सिंह टनवाल है ना उसका। तो आज हम अपने नवीन भाई को मिलने के लिए मोलेखाल से देघाट जा रहे हैं। तो आज का जो मौसम है कुछ बेहतर हो रखा, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मेरे साथ है विक्रम जो मेरे चाचा का लड़का है। तो हम दोनों जा रहे हैं आज। वहाँ कुछ प्रोग्राम भी है छोटा मोटा, देखते हैं क्या क्या है। तो हम पहुँच गए हैं जाली खान। हाँ बताओ कहाँ तक जा रहे हो? देघाट। कब आओगे? कल तक आते हैं। ये भी अपने सब्सक्राइबर हैं। तो सामने है विक्की। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और वहाँ पे पत्थर पे बाइक जो है बैलेंस हो गई थी। तो हम आ गए हैं काली गांव। तो यहाँ पे जो है उतरने का मेला बहुत बढ़िया लगता था पहले। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पहाड़ में पलायन होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये मेला अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और ऐसे ही हर जगह जो है त्यौहार ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पहाड़ों में पलायन की। तो कब ये सरकार जो है सोचेगी इस बात को कि पलायन रोका जाए। हर कोई सरकार आती है और यही कह के जाती है कि हम पलायन रोक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब अपने वादों पे जो है खरे नहीं उतर पाती सरकार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो हमको जो है सरकार से बहुत नाराज़गी है इस बात में कि जो पलायन रोकने में नाकाम हो जा रही है। आज पलायन नहीं रोका तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कल को, कि आने वाले टाइम में जो है पहाड़ खाली हो जाएंगे। तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी शहरों में। जबकि लोग बागों को भी कुछ खास जो है सैलरी वगैरह नहीं मिली, लेकिन लोगों ने क्या कर रखा है कि खाली काम चला रहे हैं अपना। तो बस यही हो रहा है। हाँ जी,
हाँ बताओ। काले का कीपैड वाला फोन था, वही दुकान में हो। ये कैसे मिल गया बताओ। ये भी कैमरा है। क्या है ये बताओ। कैमरा है। क्या है ये? अरे कैमरा है। जब तुम जाओगे तो वीडियो बनेगी जिससे वो यूट्यूब में नहीं आती है। हाँ हाँ वही तो है, ये यूट्यूब तो चैनल है मेरा। नहीं मेरे को चलो ठीक है, ओके। लो जरा हवा चेक करो देश की। और क्या हाल है? तो गाइस हवा डलवा ली है हमने और अब आगे की सफ़र की तैयारी हो गई है। तो हम पहुंच गए हैं पैसिया। तो जो हवा वाले भाई साहब हमारे नई शॉप खोल रखी है उन्होंने, तो क्या होगा कि पैसे नहीं ले रहे थे। वो कह रहे हैं कि हमारी शॉप पे आप पहली बार आए हो तो इसलिए आपसे पैसे नहीं लेते। तो मैंने कहा कि अगर मैं पहली बार आया हूँ तो मेरे हाथ से उद्घाटन होना चाहिए अपने लिए, क्योंकि वो भी बैठा है कुछ पैसे कमा लेगा, हमको भी, हम भी ये चाहते हैं कि कोई हमारा भाई है जो है वो पैसे कमा लेगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको जो भी होता था तो हमने उनको हवा भरने के पैसे दे दिए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हम पहुंच गए हैं चितौन। कम से कम तब से 30 किलोमीटर आ गए हैं और पूरी रोड ऐसी हो रखी है छिल के। रोडियों में जब टायर चल जा रहे हैं तो साए साए की आवाज़ आ रही है। और मेरा जो एक राइट हैंड वाला मिरर तो वो ढीला हो गया है। अभी इसको कहीं मैकेनिक मिलेगा तो इसको टाइट कराना है ज़रा। तो इधर जो है नेटवर्क भी बहुत कम आ रहे हैं, तो अपने दोस्त से संपर्क नहीं हो पाया अभी तक हमें हमारा, क्योंकि ओहो तो अपना कांड होते होते बचा। तो यहाँ का टेम्परेचर और हमारे वहाँ के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। यहाँ कम ठंड है, हमारे उधर ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हमारा हाइट पे है और ये क्या है घाटी वाले घाटी की जगह है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से। देखिए कितना खूबसूरत गांव है। Oh my God! Wow! तो देखिए गांव कितना बड़ा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि घाटी वाली जगह है और फिर उसके बाद सीढ़ीदार खेत और जो गांव है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। तो अपना जो गांव है, अपने गांव का अगर मिलाते हैं तो ऐसे ही 4 गांव निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा गांव जो है बहुत छोटा गांव है। तो इस गांव का नाम है नैल। यहाँ का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वो है वॉलीबॉल। जय माता जी। तो इस क्षेत्र का पिछड़ापन कहें या ये यहाँ के, या तो यहाँ के लोग जागरूक नहीं है, इतनी खस्ता हाल हो रखी है रोड की। और गांव में भी मैंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं देखा, नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ काम यहाँ पे हुआ होगा। तो अपने उत्तराखंड में ऐसे पता नहीं कितने गांव होंगे जहाँ तक जो हमारे जनप्रतिनिधि वगैरह होते हैं जो नहीं जाते हैं, नहीं उन जगहों का मुआयना नहीं लेते, क्योंकि ये आप देख सकते हो क्योंकि
रोड की भी हालत, और मैंने कुछ गांव में ऐसा डेवलप नहीं देखा है। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में, और हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये काम सब हो जाते हैं, क्योंकि जो टैक्स वगैरह है सब पे करते हैं, सब भरते हैं टैक्स। तो क्यों ना सुविधा क्यों ना ली जाए। सरकार है सबके लिए है, एक आदमी के लिए तो नहीं, एक घर के लिए तो नहीं, और एक घर जगह के लिए भी नहीं। जो अपना एरिया है हमारा, तो यहाँ से बहुत बढ़िया है। जो हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं, भले अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, लेकिन यहाँ से बेहतर है, यहाँ से मतलब ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ की कंडीशन है देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, लीसा जो होता है, चीड़ के पेड़ों से जो लीसा निकाला जाता है, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है, और उसके बाद जो ड्रम वगैरह होते हैं उनमें भर के यहाँ से बाहर भेजा जाता है। तो ये भी एक कुछ लोगों को रोज़गार देने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो ऐसे ऐसे रोज़गार देने चाहिए गवर्नमेंट को, छोटे मोटे, ताकि पलायन जो है पहाड़ों में रोका जाए। और अभी बागेश्वर ज़िले में या तो गरुड़ में कहीं पे एक सीमेंट की फैक्ट्री का कह रहे थे मुख्यमंत्री उस टाइम हरीश रावत जी थे, तो कह रहे थे कि वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री लगाएंगे ना, सॉरी निशंक जी से उस टाइम, तो कह रहे थे कि वहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाएंगे। तो कुछ लोगों ने जो है उसमें आपत्ति डाली कि वहाँ पे पोल्यूशन हो जाएगा, और वहाँ पे जो है पोल्यूशन तो यहाँ पे होना ही था, क्योंकि सीमेंट की फैक्ट्री छोटी मोटी तो जगह पे भी एक तो नहीं लगती, एक तो बड़ा सा भाग जो पहाड़ का है वो कटता ही कटता, उसके बाद जो वहाँ पे डस्ट वगैरह होती है, आप देखते होंगे क्रशर, जिस प्रकार से क्रशर में रोड़ियाँ कटती हैं और वहाँ पे जो धुआं वगैरह निकलता है वहाँ, और उसकी डस्ट निकलती है, तो सीमेंट का काम उससे भी ख़तरनाक होता है। तो इसलिए कितने ने लोगों ने विरोध करके, अभी तक उसका मुझे अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि वहाँ पे क्या हुआ है करके, फैक्ट्री को वहाँ पे जो फैक्ट्री का प्लान कर रही थी गवर्नमेंट वहाँ पे बंद करने का या चालू करने का, तो अभी हमें कुछ मुझे आइडिया है नहीं कि क्या हुआ करके वहाँ पे। मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाना एक प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन वहाँ पे होगा बहुत। वहाँ पे जो है तो बहुत बड़े एरिया में जो है खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगी, और दूसरी कि वहाँ का जो है वो खेती बाड़ी इसलिए नष्ट हो जाएगी क्योंकि जब जो डस्ट उड़ती है तो खेतों में जब जहाँ पे बैठती है तो वो चीज़ को नष्ट ख़त्म कर देती है, दबा देती है। तो इस वजह से वहाँ खेती बाड़ी भी जो है ख़त्म हो सकती है, खेती को भी वहाँ पे असर पड़ सकता है। और वैसे भी सोमेश्वर, बागेश्वर, गरुड़ वगैरह जो हैं खेती बाड़ी के लिए बहुत बढ़िया जगह है। मतलब वहाँ पे जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है, तो उपजाऊ जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी। तो मेरे नज़रिए से एक प्रकार से वहाँ पे फैक्ट्री लगाना ठीक नहीं है। अपने पहाड़ों में ऐसे ही है, बेरोज़गारी का आलम दिनों दिनों बढ़ते जा रहा है। शहरों की हालत, अगर मैं कभी जाता हूँ शहरों में, तो शहरों की हालत देख के मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे शहर का माहौल जो है बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ जो ट्रैफिक, शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मैं जब पहली बार दिल्ली गया तो वहाँ पे मैं पहले मुझे बहुत बदबू आती थी उधर, क्योंकि हर जो एरिया है वहाँ पे ऐसे ही था। हमारे जो मिडिल क्लास लोग वहाँ पे रहते हैं, तो मुझे सही नहीं लगा वहाँ का क्लाइमेट है। तो मैं सोचता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रह जाते हैं। फिर मैं वहाँ 2 बार 6 महीने रहा दिल्ली, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं वहाँ छोड़ छाड़ के आ गया अपने पहाड़। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम काम किया, उसके बाद नीचे शहरों को फिर से मेरी मजबूरी हो गई थी जाने, तो मैं उसके बाद अपने यहाँ रामनगर चले गया था। तो वहाँ का मौसम वगैरह जो है सब कुछ ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा इतना ट्रैफिक भी नहीं है। लेकिन
ठीक है, दिल्ली से बेहतर है। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, आज इधर उधर करके। कभी फिर मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार से रुद्रपुर से फिर अपना मैंने जब देखा कि सैलरी वगैरह कुछ बच नहीं रही है, तो इस वजह से मैंने वहाँ से छोड़ दिया और वहाँ से जो मोबाइल हार्डवेयर का काम सीख के अपने गांव में यहाँ पे मोबाइल शॉप चालू कर दी। तो ऊपर वाले की दुआ से काम मेरा ठीक चलने पे लग गया, क्योंकि संघर्ष मैंने बहुत किया था। जो संघर्ष ऊपर वाला जो संघर्ष करता है उसका साथ देता है, बहादुरों का साथ देता है। मैंने बहादुरी दिखाई और मुझे सफलता मिली। तो हमें भी कभी भी हो, अगर हम ज़रा भी समस्या में रहते हैं तो हमें बौखलाना नहीं चाहिए। समस्या का हल बड़े प्यार से और ठंडे दिमाग से निकालना चाहिए समस्या का हल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरा बहुत बुरा दौर था जब मैं रुद्रपुर में था। तो मेरा जो दोस्त है नितिन और नवीन, और एक मेरा दोस्त और है यहाँ पे महेंद्र नाम का। तो महेंद्र और नवीन जो हैं एक ही गांव के हैं और जिनके वहाँ मैं आज जा रहा हूँ। और नितिन जो है वो अपने उधर रहता है, लेकिन जब मेरी हालत ख़राब चल रही थी उस टाइम में मेरा बहुत बुरा दौर चल रहा था। तो उस टाइम मेरा साथ नितिन और नवीन और महेंद्र ने खूब दिया था। तो मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूँगा ज़िंदगी भर, और क्योंकि इन्होंने मेरा साथ बहुत दिया उस टाइम। तो गाइस जो देवघाट है वो नदी किनारे एक बढ़िया सा कस्बा है और बहुत बढ़िया जगह है। तो देखो जो ये किलोमीटर पे छेड़छाड़ करते हैं, ये लोगों से मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जैसे जब कोई बाहर का आदमी आता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है, कौन सी जगह उसको जाना है। जहाँ पे वो जाना होता है उसको, तो उस जगह के बारे में उसको पता ही नहीं चल पाता कि ये जगह कितनी दूर रह गई है, कहाँ पे आ गए हैं। तो जो लिखने वाले किलोमीटर पे छेड़छाड़ करते हैं, मिटा देते हैं या ओवर राइडिंग करते हैं, तो इनसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आदमी जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो देवघाट यहाँ से 25 किलोमीटर। भाई नीचे देखिए घाटी कल्याणपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है अभी, और हमारी जो मंजिल है वो कम से कम 20 किलोमीटर दूर है, क्योंकि देवघाट यहाँ पे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। तो सबकी निगाहें हम पर टिकी हैं। समझ रहे हो ना? कि ये कौन आ गए आज, भले कबूतर कह रहे हो या महान आदमी जो भी कह रहे हो, उनकी इच्छा है कि क्या कह रहे हो, लेकिन उनकी निगाहें जो हम पे टिकी हुई थी। कल्याणपुर पहुंच गए हैं हम। यहाँ मुझे लग रहा है सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती होंगी, और कल्याण उसी को ही कहते हैं कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। ये कहा होगा किसी ने यहाँ पे। कैसा लगा मेरा मजाक? तो इसका नाम ही कल्याणपुर रख दिया।
तो पहाड़ों में अगर हम कभी जाते हैं तो ऐसी ऐसी अमेजिंग अमेजिंग जगह मिलती रहती है। अभी यहाँ पे एक जगह का नाम है अमेरिका। तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक जीरो है बिल्कुल। तो ये जगह का नाम है महरौली। तो आज अपने साथ हैं अपने भाई विक्रम, जो अपनी 220 लेके आ रखे हैं। आज सोलो राइडिंग में हम दोनों। तो पैसे से तो आजकल बेरोजगार चल रहे हैं। तो गाइस सामने देखिए ये विनोद नदी है और सामने देखिए खूबसूरत से खेत और यहाँ पे एक छोटा सा क्रिकेट का ग्राउंड। शायद वहाँ पे क्रिकेट की तैयारी चल रही होगी आजकल। तो वहाँ पे पिच को अभी ढका जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह का नाम है दुदौड़ी। तो ये जो विनोद नदी है ये आगे जाके रामगंगा नदी जो है जनरल में वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे इस नदी का संगम रामगंगा में हो जाएगा। तो मेरा जो एक्शन कैमरा है उसकी बैटरी जो है डेड पड़ गई है, इसलिए अब मुझे यहाँ पे हाथ से ही सब कुछ जितना भी ब्लॉग बनेगा वो हाथ से ही बनाना पड़ेगा। तो गाइस हम आए हैं डंगवाल मोटर रिपेयर में। तो यहाँ पे अपनी जो बाइक का है जो छोटा मोटा काम चल रहा है। तो ये बद्रीनाथ वाले रोड पे है, फ्लाईओवर पार करके आपको। और ये जो कार्यालय राजस्व उप निरीक्षक चौकी है वो वहाँ पे उसके सामने ये दुकान है। तो यहाँ पे इनका रिपेयर वो सर्विस सेंटर है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी का भी काम हो रहा है। ऑनर कौन है यहाँ के? ये हमारे भाई साहब यहाँ इस डंगवाल मोटर के ऑनर हैं। तो यहाँ पे और क्या क्या होता है? सारे काम होते हैं यहाँ। 2 व्हीलर 4 व्हीलर। हाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो यहाँ पे जी छोटी मोटी मशीनें सारी रिपेयर कर देते हैं। वॉशिंग धुलाई सब। तो आपको अगर कभी यहाँ पे गाड़ी सर्विस करानी हो या धुलवानी हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ डंगवाल मोटर्स पे। ये बद्रीनाथ हाईवे पे है। तो गाइस आप देघाट से जब बद्रीनाथ वाले हाईवे पे निकलोगे तो वहाँ पे आगे जाके एक राइट हैंड पे एक आयरन का झूला पुल मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का है। और देखिए ये पूरा पत्थरों का बना है और बहुत पुराना पुल है। तो वहाँ पे हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ पे इनकी फोटोग्राफरी चल रखी है। तो ये जो झूला पुल है ये ऊपर गांव को जोड़ता है देघाट से। तो देखिए देघाट का कुछ नज़ारा इस तरीके का है। और नीचे जो है विनोद नदी। तो खूबसूरत नज़ारा। तो जो देघाट है ये देखिए आप घाटी में बसा हुआ है और बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे एक माँ काली का मंदिर है। तो अभी वहाँ पे एक बार अगर हमें टाइम मिला तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ का जो मंदिर है उसको आपको दिखाएंगे। तो कुछ स्कूली बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर गांव के साइड के होंगे। तो ये देखिए जो यहाँ पे पहले ये झूला पुल था तो पहले इधर से था, अब ये हटा के इस साइड में आ गया है। इस साइड में इसको शिफ्ट कर दिया है।